कई सारे लोगों के मन में एक प्रश्न उठता है मुझे और राधा को लेकर। कहते हैं ना मैं और राधा साथ में रहते हैं, ना हमारा विवाह हुआ है। मैं यहाँ द्वारका में, राधा वहां बरसाना में, तब भी इतना प्रेम कैसे? ये संबंध है कैसा? मैं उनसे सरल सी बात कहता हूं। आप कभी अपने दर्पण में देखिए, अपनी दोनों आंखों को देखकर उनसे पूछिए कि ये दोनों आंखें एक साथ क्यों बंद होती हैं, एक साथ क्यों खुलती हैं, एक साथ क्यों सोती हैं, एक साथ क्यों रोती हैं? आजीवन किसी व्यक्ति से संपर्क बनाए रखा जा सकता है बिना उनसे मिले। कुछ ऐसा ही प्रेम है मेरा और राधे का भी, और कुछ ऐसा ही तो होता है प्रेम दो नैनों की भांति, जो कभी मिलेंगे नहीं पर सदा सदा के लिए साथ जुड़े रहते हैं। यही भाव निस्वार्थता है, और यही निस्वार्थ प्रेम आपको आनंद की ओर ले जाएगा। जीवन में सदैव निस्वार्थ प्रेम कीजिए, आनंद ही आनंद मिलेगा। तो आइए और मेरे साथ निस्वार्थ प्रेम से कहिए राधे राधे। भूल और मनुष्य, इन दोनों का संबंध कुछ वैसा है जैसा पंख और चिड़िया का, जैसा धारा और नदिया का। यदि भूल मनुष्य के स्वभाव का इतना महत्वपूर्ण अंग है तो आप सोचिए इस पर लज्जा क्यों? इस पर लज्जा करना ठीक है ही नहीं। वैसे देखा जाए तो भूल हमें स्वयं को और श्रेष्ठ बनाने का अवसर देती है, पहले से अच्छा प्रदर्शन करने की प्रेरणा देती है। अब कदाचित आप में से कुछ इस बात से सहमत नहीं हो, क्योंकि बहुतों की दृष्टि में भूल दोष को जन्म देती है, दोष अपराध को, और अपराध के लिए क्षमा नहीं दंड मिलना चाहिए। किंतु क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्या कारण है इसका? इसका कारण है भूल स्वीकार करने से बचना। यदि आप कोई भूल करोगे और उसे स्वीकारोगे नहीं तो वो भूल दोष में बदल जाएगी, और वो दोष अपराध। तो साहस रखिए, अपनी भूल को स्वीकार करना अपनी भूल को सुधारने की दिशा में सबसे पहला कदम होता है। और स्मरण रखिएगा, यदि कुछ अपराध है तो वो है समय पे अपनी भूल ना स्वीकार। राधे राधे। जब से मनुष्य जाति का अस्तित्व बना है तभी से युद्ध भी अस्तित्व में आया। युद्ध जो कभी धन का द्वंद्व बनकर सामने आता है, तो कभी सुरक्षा का हथियार बनकर, कभी विजय की भूख के लिए, तो कभी पराजय टालने के लिए। किंतु वास्तविकता तो यही है कि यदि आपको आगे बढ़ना है तो बाधाओं से युद्ध तो करना होगा, परंतु युद्ध के लिए सज्ज रहना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण है यह समझना कि युद्ध को टाला कब जा सकता है। क्योंकि सबसे सफल युद्ध वही होता है जो कभी लड़ा ही ना जाए। आप युद्ध में विजय प्राप्त करके स्वयं का मान तो बढ़ा लो, किंतु अपना बल खो दोगे। इसलिए जहां तक हो सके युद्ध को टालो, इस शक्ति को संग्रहित रखो, ताकि जब ये युद्ध धर्म बन के सामने आए आप उससे पूरे बल के साथ लड़ सको। भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। हृदय में आज इच्छा होती है और यदि पूर्ण नहीं हो पाती तो हृदय भविष्य की योजना बनाता है। भविष्य में इच्छा पूर्ण होगी ऐसी कल्पना करता रहता है, किंतु जीवन ना तो भविष्य में है ना अतीत में। मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या होती है? सोचिए। धन, प्रेम, अहंकार। मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता होती है उसके रहस्य।
चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कितने भी प्रबल क्यों ना हो, परंतु उसके रहस्य उसके नाश की चाबी होती है। इसलिए यदि प्रबल रहना है, शक्तिशाली रहना है, समर्थ रहना है, तो अपने रहस्य को किसी को भी ना बताएं, ना मित्र को और ना ही शत्रु को, क्योंकि समय पड़ने पर कब कौन शत्रु हो जाए ऐसा कहना संभव नहीं। विभीषण को रावण के अमृत कुंड का ज्ञात था, इसीलिए प्रभु श्री राम रावण का वध करने में सफल हो सके। इसलिए उचित यही है कि आप अपने रहस्य को स्वयं तक ही सीमित रखें। जीवन में हम कई लोगों से मिलते हैं। आप भी ऐसे कई लोगों से मिले होंगे जिन्होंने स्वयं को असफल मान लिया, निराश हो चुके, जिन्होंने ये स्वीकार कर लिया है कि इस जीवन में उनसे कोई कार्य हो ही नहीं पाए, वो कुछ कर ही नहीं सकते, किसी कार्य के वो योग्य ही नहीं। किंतु ऐसा नहीं, इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो योग्य नहीं है। कोई ऐसा अक्षर नहीं है जो किसी मंत्र का भाग ना, कोई ऐसी जड़ी बूटी नहीं है जो औषधि ना, कोई ऐसा विष नहीं है जो समय आने पर अमृत ना बन जाए। और इसी प्रकार कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं होता, उसे अयोग्य बनाती है उसकी सोच। इसलिए स्वयं को जानो। इसे कौन नहीं पहचानता? ये है रोटी। यही तो है वो कारण जिसके लिए मनुष्य दिन रात कड़ा परिश्रम करता है। ऐसे देखा जाए, यदि ये रोटी यूं ही मिल जाती तो मनुष्य कदाचित कुछ कार्य ही नहीं करता, कष्ट नहीं करता, जीवन में परिश्रम ही नहीं करता। ऐसे एक बात तो है, ये रोटी केवल भूख ही नहीं मिटाती, जीवन की बड़ी सी बड़ी सीख दे जाती। अब तनिक सोचिए, ये रोटी आपको स्वादिष्ट केवल तभी लगेगी, ये रोटी आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी केवल तभी होगी जब ये दोनों ओर से ठीक से सेकी जाएगी, है ना? हमारे जीवन में संबंध भी कुछ इसी प्रकार होते हैं। यदि दोनों ओर से अच्छे से निभाए जाए तभी आपको आनंद देते। इसलिए केवल पाने के लिए आतुर ना रहे, लौटाने में भी विश्वास रखें। क्योंकि जब एक संबंध में दोनों ओर से प्रेम होगा, दोनों ओर से करुणा होगी, कुछ करने की चाह होगी, तभी वो संबंध आपको जीवन में आनंद देगा। तो जब जब रोटी खाएं, स्मरण करें कि आपको आपके संबंधों को भी इसी प्रकार मधुर बनाना है। मन प्रसन्न होकर बोलेगा, राधे राधे। जीवन में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, वैसे आप कई लोगों से मिलते हैं। उनमें से कुछ आपका उत्साह बढ़ाते हैं, कुछ आपको शक्ति देते हैं, कुछ हताश हो जाते हैं, तो कुछ आपके ऊपर पत्थर भी फेंकने लगते हैं। ऐसे में हम में से अधिकतर लोग क्या करते हैं? दूसरों के कर्मों के कारण स्वयं विचलित हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं उन पर, उनसे लड़ते हैं, उन्हें कोसते हैं, प्रतिशोध की भावना लेकर उन्हीं के फेंके हुए पत्थर पुनः उन्हीं के पास फेंकने का प्रयास करते हैं। किंतु इससे होता क्या है? यह है आपका लक्ष्य, यह है आपकी राह। अब इन सारी बातों के कारण आप यहीं रुककर इनका सामना करने लगते हैं। इसमें सफलता तो प्राप्त हुई, किंतु आपको नहीं। उन लोगों को जिन्होंने आपको रोकने की मंशा से आपके ऊपर पत्थर फेंकना प्रारंभ किया था, यदि उसके बदले उन पत्थरों को इकट्ठा करके आप अपना एक घर बना लें, तो आप पर पत्थर फेंकने वालों की संख्या धीरे धीरे कम होती जाएगी। आप भी अविचल होकर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ पाएंगे। तो आलोचना से लड़कर
स्वयं का समय व्यर्थ करना चाहते हैं या अपनी लक्ष्य की ओर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं? निर्णय आपका है। राधे राधे। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, अपनों का साथ बड़ा आवश्यक होता है। सुख हो तो बढ़ जाता है, दुख हो तो बढ़ जाता है। अपनों के साथ समय कब बीत जाता है पता भी नहीं चलता, है ना? किंतु सोचिए, यदि आपको किसी ऐसे स्थान पे छोड़ दिया जाए जहां आपका कोई संबंधी ना हो, आपका कोई अपना ना, कोई मित्र ना, तो क्या होगा? एक एक क्षण कितना लंबा लगने लगेगा। तब तक लगेगा जब तक आप किसी को अपना नहीं बनाते। अब प्रश्न ये उठता है कि आपका अपना कौन है? वो संबंधी जिनके साथ आप रक्त से जुड़े, या वो मित्र जिनके साथ आप बालपन से पले बढ़े, या वो सहकर्मी जिनके साथ आप काम करते हैं? नहीं, अपना वो जो विपत्ति में काम आए। अपनों की परख समय की कसौटी पर की जाती है। स्मरण रखिएगा, अपनों के साथ समय का पता नहीं चलता, किंतु समय के साथ अपनों का पता अवश्य चलता है। तो प्रेम से बोलो, राधे राधे। माता पिता अपनी संतानों को जन्म के साथ मृत्यु का दान भी देते हैं। प्रेम के प्रकाश के साथ साथ घृणा का अंधकार भी देते हैं, और अंधकार मन का, हृदय का हो या वास्तविक हो, उससे केवल भय प्राप्त होता है, केवल भय। स्वयं विचार कीजिए। अब देखिए, जीवन कठिन है या बहुत कठिन है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। उसे सरल बनाने के लिए आप क्या करते हैं, ये अधिक महत्वपूर्ण है। मान लीजिए हम सभी मृत्य हैं, हम सभी को मरना है, हर एक को मरना है, एक न एक दिन ये अवश्य होगा। अब जब ये होने ही वाला है तो भयभीत क्यों होना, चिंतित क्यों होना? आपकी चिंता करने से क्या ये टाल दिया जाएगा? कदापि नहीं। प्रारब्ध है, होकर रहेगा। तो जीवन ये कुछ क्षण आपको जीने के लिए दिए हैं, इसे जीना आरंभ कर दीजिए ना। जो भी परिस्थितियां आती हैं उसे सकारात्मक रूप से देखना आरंभ कर दीजिए ना। ये आप एक बार सीख गए तो आपका ये जीवन सुख और प्रसन्नता से भर जाएगा। मनुष्य के जीवन में दो प्रकार के भाव होते हैं जो सदैव उसके साथ रहते हैं। पहला स्वप्न, दूसरा बहाना। मनुष्य सहस्त्र स्वप्न देखता है, मुझे ये कार्य करना है, मुझे वहां भ्रमण करने जाना है, मुझे अपने जीवन में इस असंभव कार्य को संभव करके दिखाना है, आदि इत्यादि। अब जैसे स्वप्न देखता है वैसे बहाने भी ढूंढ कर लाता है। मैं इस स्वप्न को पूर्ण नहीं कर पाया क्योंकि किसी ने मेरी सहायता ही नहीं की, क्योंकि मैं दुर्बल पड़ गया था, क्योंकि मेरे पास समय ही नहीं था, आदि इत्यादि। अब सफलता और असफलता के मध्य में इसी का संघर्ष होता है। कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं होता, उसे अयोग्य बनाती है उसकी सोच। इसलिए स्वयं को जानो, जान जाओगे कि आप क्या हो। अपने अंतर्मन को जगाएं। आप देखेंगे कि जिस संसार की नींव ही बनी है आशा से, उस संसार में निराशा, हताशा और हार जैसा कोई भाव अस्तित्व ही नहीं रखता। राधे राधे। सोचिए, यदि कोई पक्षी अपनी पहली उड़ान भरने से पहले यह सोचे कि नहीं, यदि मैं गिर गया तो
मुझे चोट लग गई तो? यदि भय के कारण वो प्रारंभ ही ना करे, प्रयास ही ना करे, तो कभी उड़ना सीख पाएगा? कदापि नहीं। यही हमें सीखना है, प्रारंभ करना। यह अति आवश्यक है। भय लगता है जब हम प्रारंभ करते हैं, किंतु ये नहीं करोगे तो कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ोगे। हो सकता है प्रारंभ करने के पश्चात आप गिर जाओ, बार बार नीचे गिरो, किंतु निरंतर प्रयास करोगे तो एक न एक दिवस यशस्वी अवश्य बनोगे। ये प्रारंभ करना सबसे अधिक कठिन है, इससे भयभीत मत होइए। मनुष्य की सोच संसार का सबसे गहन या कहो सबसे कठिन भाव है। कब क्या होने के पश्चात ये मन क्या सोच बैठेगा, ये कहना असंभव है। और यही सोच कई बार हमारे मन में हीन की भावना ले आती है। हम सदा हमसे ऊपर की श्रेणी के व्यक्तियों को देखते हैं, उनके जीवन का विश्लेषण करते हैं और फिर स्वयं को हीन समझ लेते हैं। इसके पास इतना धन है, इसके पास कितना बल है, और मेरे पास कुछ भी नहीं। मैं कितना हीन व्यक्ति हूं, संसार के लिए मैं कुछ भी नहीं। होता है ना ऐसा? किंतु ऐसा नहीं है। आपके पास भी बहुत कुछ है, पलट के देखिए। किसी भूखे व्यक्ति को केवल एक रोटी मिल जाए तो भले ही दूसरों के लिए वो अन्न का दाना होगा, किंतु उसके लिए वो भोज से कम नहीं। इसलिए जब भी मन में हीन भावना जागे, अपनों की ओर देखिए, उनकी ओर पलटिए। आपको विश्वास हो जाएगा कि भले ही आप ये मानते हो कि इस संसार के लिए आप कुछ नहीं है, कुछ लोगों के लिए आप संपूर्ण संसार है। तो जो आपका संसार है उसमें प्रसन्न रहना सीखिए। राधे राधे। कभी कभी आपके मन में ये प्रश्न तो उठता होगा कि ये प्रेम क्या है, कैसे समझा जाए इस प्रेम को? उत्तर बड़ा ही सरल है। जब तक आप प्रेम करोगे नहीं, तब तक आप प्रेम को समझोगे नहीं। यदि रत्न बनकर मुकुट में सजना हो तो हीरे को तराशे जाने का दुख तो सहना ही पड़ता। प्रेम का उचित अर्थ समझना तो मोह को त्याग के समर्पण करना ही होगा। जो प्रेम किसी को पाने के लिए किया जाए वो प्रेम प्रेम नहीं, मोह। इसलिए समर्पण कीजिए अपना, अपने अहंकार का, अपने अस्तित्व का, मोह का, और देखिए आपका प्रेम स्वयं आपके साथ होगा। राधे राधे। दो आंखें दी हैं देखने के लिए, दो कान दिए हैं सुनने के लिए, नथुने भी दो, दो हाथ दिए हैं दोहरा परिश्रम करने के लिए, किंतु जीव केवल एक। उस पर भी नुकीले बलिष्ठ दांत दिए हैं उनकी रक्षा के लिए। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि शब्द और शब्दों का उपयोग मनुष्य का सबसे बड़ा शस्त्र है, जिसका उपयोग जितना सोच समझकर किया जाए, मनुष्य जीवन में उतना ही ऊपर उठता है। तो समझे ना? देखो, सुनो, समझो अधिक, बोलो कम। मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता होती है उसके रहस्य। चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कितने भी प्रबल क्यों ना हो, परंतु उसके रहस्य उसके नाश की चाबी होती है। यदि कोई आपका प्रेम ठुकरा दे, यदि कोई आपका प्रेम समझ ही ना पाए, तो क्या होगा? कुछ उदास हो जाएंगे, कुछ छल करके प्रेम पाना चाहेंगे, तो कुछ बलपूर्वक प्रेम पर अधिकार करना चाहेंगे। किंतु यह आवश्यक नहीं कि जिससे आप प्रेम करते हो उसे भी आपसे प्रेम, क्योंकि प्रेम कोई वस्तु नहीं है, न राज्य है, न धन जिसे आप बल से अपने वश में कर सको। प्रेम वो शक्ति है
जो आपके लिए हर बंधन तोड़ सकती है किंतु स्वयं किसी बंधन में नहीं फंसती। तो जिससे भी आप प्रेम करते हो उसे स्वतंत्र छोड़ दीजिए, क्योंकि स्वतंत्रता ही वो भाव है जो जीव को सबसे अधिक प्रिय है। प्रेम सच्चा होगा तो उसे अवश्य समझ में आए। तब तक के लिए निस्वार्थ भाव से प्रेम कीजिए। बहुत बड़ा प्रश्न पूछने जा रहा हूं, इस संसार में सबसे अधिक सुखी कौन है? अब कोई कहेगा वो व्यक्ति जो सबसे अधिक धनी है, जिसके पास सबसे अधिक धन है, आभूषण है, स्वर्ण है। कोई कहेगा किसी राज्य का राजा, क्योंकि वो शासन कर पाता है, उसके आदेश के बिना कुछ भी नहीं होता, आदि इत्यादि। इसका उत्तर यदि मैं दूं तो मैं इतना ही कहूंगा कि संसार का सबसे सुखी व्यक्ति वो है जो संतुष्ट है। किसी व्यक्ति के आपके पास आने के 3 मुख्य कारण होते हैं: भाव, अभाव और प्रभाव। यदि कोई आपके पास प्रेम भाव से आए तो उसे प्रेम दे, सम्मान दे। यदि कोई आपके पास अभाव में आए तो उसकी आवश्यकता समझे और जितना हो सके स्वयं से उसकी सहायता करें। और यदि कोई आपके पास प्रभाव के कारण आए तो भी उसे समुचित सम्मान दे। स्वयं को भाग्यशाली समझें कि कोई आपके प्रभाव में है, किंतु तिरस्कार कभी ना। मनुष्य अपने जीवन में वो सब कुछ पा सकता है जो वो चाहता है, बस आवश्यकता है तो इच्छा और निर्णय की। अब इच्छा क्या है? मात्र इस मन में प्रकट होने वाली एक भावना। आकाश की वर्षा से गिरी बूंदें बड़ी ही शीतल, मीठी और पवित्र होती, किंतु सबका भाग्य भिन्न भिन्न होता है। अब देखिए ना, यदि कोई बूंद केले के पत्ते पे गिर जाए तो ओस बनकर ठहर जाती, प्रकृति की सुंदरता बढ़ाती, जीवों की प्यास बुझाती। यदि कोई बूंद सीप में गिर जाए तो मोती बन जाती, और यदि कोई बूंद सर्प के मुख में गिरे तो विष बन जाती। अब सबकी उत्पत्ति एक है किंतु गुण भिन्न भिन्न है। क्यों? कारण क्या है इसका? कारण है संगति। संगति का प्रभाव बड़ा ही भीषण होता है। चाहे तो आपको आकाश में बिठा दे, चाहे तो आपको पाताल में धंसा दे। अब वर्षा की बूंदें तो ये चयन नहीं कर पाती कि इनकी संगति क्या होगी, उनका भाग्य क्या होगा, किंतु हम तो मनुष्य, हम तो अपनी संगति चुन सकते। तो सोच विचार करके संगति चुनिएगा। ये चयन आपका होगा और इसका परिणाम भी आप ही को भुगतना होगा। राधे राधे।